आज हम लोग थेल्स प्रमेय क्लास 10 का साबित करेंगे। तो थेल्स प्रमेय बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वे बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज का नाम ABC। अब क्या कहता है, किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो BC भुजा के समांतर एक हम रेखा खींच देते हैं, क्या नाम दे देते हैं D। अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो ये दो भुजा जो है AB और AC, इसको कहाँ कहाँ प्रतिच्छेद कर रहा है, D बिंदु पर और E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो वे बिंदु, कौन बिंदु, D बिंदु और E बिंदु, इस भुजा को AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही कहता है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम आधारभूत अनुपातिकता प्रमेय है। और थेल्स प्रमेय का ये स्टेटमेंट है, कथन है। कभी कभी प्रश्न में सिर्फ लिखा जाता है थेल्स प्रमेय को लिखें, तो इतना ही बात को लिखना है, यानी स्टेटमेंट को ही लिखना है। और यदि लिखा जाए कि थेल्स प्रमेय को साबित करें, तब इसको प्रूव करना पड़ता है। तो अब हमने क्या बनाया, एक त्रिभुज बनाया। हम इसको मानते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC के समांतर एक रेखा DE खींची गई है जो भुजा AB तथा AC को क्रमशः D एवं E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो साबित करना है कि क्या साबित करना है। तो ये जो DE जो रेखा जो खींचे, ये AB और AC को दो समान अनुपातों में बांटता है। यानी क्या हो जाएगा, AD बटा BB बराबर क्या हो जाएगा, AE बटा EC। यानी AB और AC भुजा को ये D और E बिंदु समान अनुपात में बांट देता है। अब हम अपने मन से बनावट डालते हैं इसमें। बनावट में क्या करते हैं, D से DM लंब और E से EN लंब डाल देते हैं। तो हम बनावट में क्या किए, D से DM लंब AC, D से DM लंब AC तथा E से EN लंब AB पर डाला। तो D से DN लंब डाल दिए, DM लंब AC पर डाल दिए, E से EN लंब AB पर डाल दिए। और साथ ही और एक काम किए, B को E से और C को D से मिला दिया। साथ ही BE तथा CD को मिला दिया। इतना काम हम बनावट में किए। D से DM लंब डाल दिए AC पर, E से EN लंब AB पर, और B को E से और C को D से मिला दिया। अब हम चलते हैं परमाण। तो परमाण में हम त्रिभुज ADE
यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज लेंगे दोनों, ए डी ई परिमाण में त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई में त्रिभुज का क्षेत्रफल का हम लोग सूत्र पढ़ चुके हैं। क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। हम पहले एडीई त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर हाफ। अब एडी का आधार हम देखते हैं, तो वैसा शीर्षलम यानी ऊंचाई लेना है जो दोनों त्रिभुज में हो, ए डी ई में भी हो और बी डी ई में भी हो। तो अब इसका आधार हम ये वाला लेंगे, तो इसका ऊंचाई ये वाला काम करेगा। ये आधार है और यहाँ से यहाँ लंब डाला गया। अब इस त्रिभुज को जब हम लेंगे, ई बी डी ई को त्रिभुज को लेंगे, तो इसका तो ऊंचाई दिख नहीं रहा हमको कहीं से, तो इसके इस बी डी भुजा को आगे बढ़ा देंगे यहाँ ए तक, और यहाँ इस सिर से इस पर लंब जो डाला गया इस लंब का काम कर जाएगा। तो एडीई का क्षेत्रफल बराबर हाफ। इसका आधार क्या है? एडी। इसका शीर्षलम यानी ऊंचाई क्या है? ईएन। अब त्रिभुज बीडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल, इसका सूत्र हाफ सूत्र में आ गया, और इसका आधार क्या है? बीडी। इसका आधार क्या है? बीडी, ये वाला आधार है। क्योंकि इसका लंब जो है यहाँ से डाला गया है, यहाँ इस सिर से, इस आधार को हम आगे बढ़ा दिए, तो ये आधार यही काम करता है, बीडी। और इसका भी शीर्षलम या ऊंचाई क्या हो जाएगा? ईएन। ठीक है। अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि त्रिभुज ए डी ई और बी डी ई क्यों लिए। तो ए डी ई और बी डी ई दोनों का शीर्षलम एक ही है, ईएन। दोनों का शीर्षलम एक ही है, ईएन। ये जो बी डी ई त्रिभुज जो है ये अधिक कोण त्रिभुज है। अधिक कोण त्रिभुज जो होता है, जैसे इस तरह का अधिक कोण त्रिभुज होता है, तो यदि इसमें शीर्षलम डालने के लिए हमको यानी कि इसके ऊंचाई को मालूम करना होता है, तो इस भुजा को हम आगे बढ़ा देते हैं और यहाँ से शीर्षलम डाल देते हैं। वही काम हम इसमें किए हैं। अब हम क्या करते हैं? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और उसमें भाग दे देते हैं त्रिभुज बी डी ई के क्षेत्रफल। त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल का क्या आया था? हाफ गुना ए डी गुना ई एन। और इसका कितना हुआ था क्षेत्रफल? हाफ गुना बी डी गुना ई एन। तो ई एन और हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और बटे क्या हो गया? त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल। और इधर क्या बचा? ए डी बटा डी बी या बी डी एक ही बात है, ए डी बटा डी बी। इसको हम समीकरण मान लेते हैं फर्स्ट। अब पुनः हम क्या करते हैं? इधर वाला त्रिभुज लेंगे, ए डी ई त्रिभुज इधर लेंगे और एक त्रिभुज हो जाएगा डी सी ई। और ए डी ई त्रिभुज में उस समय इसका आधार ये वाला हो जाएगा, यानी ए ई, और लंब हो जाएगा ई वाला, गलती लिखा है, लंब हो जाएगा ये वाला डी एम। ठीक है। तो फिर हम लिखेंगे त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना, अब आधार इसका क्या लेंगे? ए ई बराबर इसका, अब लंब, अब इस भुजा पर देखिए लंब कौन सा है? यहाँ पर लंब डाला गया है, यानी ये लंब का नाम क्या है? डीएम। तो ए डी का क्षेत्रफल बराबर हाफ गुना ए गुना डीएम। अब हम इस त्रिभुज को लेंगे, इस त्रिभुज को डी सी ई, त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल बराबर हाफ, इसका आधार क्या है? इसी। इसका आधार क्या है? इसी, क्योंकि इसका भी शीर्षलम यही होगा डीएम, क्योंकि इसी को आगे बढ़ाने के बाद ये डी बिंदु से शीर्षलम डाला जाता है जो इस त्रिभुज का शीर्षलम होता है। तो हाफ गुना सी, हाफ गुना ई सी, हाफ गुना ई सी गुना, और क्या हो जाएगा? डीएम। हम क्या फिर करते हैं? त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल और भागा दे देते हैं त्रिभुज डी सी ई का क्षेत्रफल।
तो हमारा कितना हो जाता है, हाफ गुना AE गुना DM, और इधर कितना हो जाता है, हाफ गुना EC गुना DM। इसमें भी DM DM और हाफ हाफ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल बराबर क्या बचा, AE बट्टा EC। ये समीकरण क्या हो गया, 2। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। अब हम क्या देखते हैं, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में क्या देखते हैं कि ऊपर में ADE का क्षेत्रफल, इसमें भी ऊपर में ADE का क्षेत्रफल है, नीचे BDE का क्षेत्रफल और इसमें त्रिभुज DCE का क्षेत्रफल है। तो और दाहिने साइड AD बटा DB और AE बटा EC है। तो यदि बायां पक्ष समीकरण फर्स्ट और सेकंड का बराबर हो जाए तो हमारा दायां पक्ष भी क्या होगा, बराबर हो सकता है। तो हम क्या देखते हैं, अभी दोनों त्रिभुज को देखते हैं। कौन सा दोनों त्रिभुज देखते हैं, ये वाला BDE त्रिभुज और BEC त्रिभुज, BDE और BEC त्रिभुज, दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, दोनों का आधार DED है। हाथ घुमा के दिखाते हैं, BDE DE, और इस पर भी हाथ घुमाते हैं, उल्टा हाथ घुमा, इस पर DEC में, तो दोनों त्रिभुज का आधार DED है। तो अब हम लोग क्या देखते हैं, त्रिभुज BDE तथा त्रिभुज DCE का एक ही आधार क्या नजर आ रहा है, DE, तथा समांतर रेखा DE और BC, समांतर रेखा DE और BC के बीच में है, DE और BC के बीच स्थित है। हम क्या देखते हैं कि ये दोनों त्रिभुज का जो है एक ही आधार है और दोनों समांतर रेखा यानी DE और BC समांतर रेखा के बीच में स्थित है। हम लोग क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, ये एक थ्योरम है जिसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं कि यदि दो त्रिभुजों का आधार एक ही हो और समांतर रेखा के बीच स्थित हो तो वे दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होते हैं, समान होते हैं। तब वही बात हम लोग लिखते हैं, हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों का आधार समान एवं समांतर रेखा के बीच हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों का आधार एक ही आधार, लिखो, हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों का एक ही आधार एवं समांतर रेखा के बीच स्थित होने पर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होते हैं। हम लोग क्या जानते हैं कि दो त्रिभुजों का एक ही आधार एवं समांतर रेखा के बीच स्थित होने पर हम जानते हैं कि दो त्रिभुजों का एक ही आधार एवं समांतर रेखा के बीच स्थित होने पर दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान होते हैं। अब दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो गया, कौन सा, त्रिभुज BDE, इसलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज किसका क्षेत्रफल, DCE का क्षेत्रफल। यानी ये दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो गया,
समान हो गया। तो अब जो है दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल समान हो गया। तब हम लोग समीकरण फर्स्ट और सेकंड से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से। समीकरण फर्स्ट हमारा क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर समीकरण सेकंड हमारा क्या है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। ये दोनों अब वापस में बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा? समीकरण फर्स्ट और सेकंड का लेफ्ट साइड, क्योंकि यहाँ पर भी AD है, यहाँ पर भी AD है, यहाँ पर त्रिभुज BDE है और यहाँ पर त्रिभुज DEC है। तो ऊपर बराबर है और नीचे भी यहाँ से देखने के बाद पता चलता है कि ये दोनों बराबर है। तो जब समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट साइड बराबर है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब समीकरण का लेफ्ट साइड बराबर होता है तो उसका राइट साइड भी बराबर होता है। तब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दोनों का राइट साइड क्या है, AD बटा DB और AE बटा EC। तो इसलिए क्या हो गया, AD बटा DB बराबर AE बटा EC हो गया। और यही करना था प्रूव्ड। इस तरह से थेल्स प्रमेय प्रूव्ड हो जाता है।